Hello friends, this channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होते हैं? लोअर सर्किट होता है लोवेस्ट ट्रेडेबल प्राइस फॉर ए स्टॉक इन ए पर्टिकुलर डे। मतलब कि एक ऐसा प्राइस जिसके नीचे के प्राइस पर उस दिन ट्रेड नहीं हो सकता। उस दिन के ट्रेडिंग सेशन में उस प्राइस से नीचे ट्रेड नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एबीसी कंपनी है, उसका लोवेस्ट सर्किट है 5% और उसका प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपीज़। अगर इसका लोअर सर्किट निकालेंगे तो 100 रुपीज़ का हमें 5% निकालना पड़ेगा, तो वो हुआ 5 रुपये। अब 100 रुपये में से 5 रुपये कम करेंगे तो 95, मतलब कि इसका लोअर सर्किट हुआ 95 रुपीज़। मतलब कि आज के सेशन में ये स्टॉक 95 रुपीज़ से कम पर ट्रेड नहीं कर सकता। अपर सर्किट मैक्सिमम ट्रेडेबल प्राइस फॉर ए स्टॉक इन ए पर्टिकुलर डे। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर के प्राइस पर उस दिन ट्रेड नहीं हो सकता। उस दिन के ट्रेडिंग सेशन में उस प्राइस के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड नहीं हो सकता। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। वही एबीसी कंपनी लिमिटेड है, जिसका प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है और सर्किट 5% का है। तो इसका अपर सर्किट हो गया 100 + 5 105 रुपये। मतलब कि आज के दिन 105 रुपये के ज़्यादा के प्राइस पर ये ट्रेड नहीं कर सकती। अपर एंड लोअर सर्किट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। सर्किट पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, ना कि आज के दिन की ओपनिंग प्राइस पे। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी कंपनी का प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है और सर्किट 5 रुपये है। एबीसी कंपनी का आज का ओपनिंग प्राइस 103 रुपये है, तो इसका लोअर सर्किट 95 रुपये होगा और अपर सर्किट 105 रुपये होगा। इसकी कैलकुलेशन हम आज के ओपनिंग प्राइस 103 रुपये पर नहीं करेंगे, कल के क्लोजिंग प्राइस पर करेंगे जो कि 100 रुपये है। उस कारण से लोअर सर्किट 95 रुपये होगा और अपर सर्किट 105 रुपये होगा। सर्किट लिमिट्स सेबी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और ये इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। प्राइस बैंड्स या सर्किट्स लिमिट कितनी कितनी होती है? स्टॉक्स के लिए ये 2% से 20% तक होती है। 2%, 5%, 10%, 15% और 20%। इंडेक्स के लिए 10%, 15% और 20%, तीन ही स्लैब होते हैं। प्राइस बैंड या सर्किट लिमिट को हम चेक कैसे करेंगे, इसको कहाँ से देखेंगे? इसके लिए हम अपने ब्रोकर के ऐप में जाएंगे, वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करेंगे, तो जब बाई या सेल करेंगे तो उसके नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा हुआ आता है। इसके अलावा हम एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करेगा। इफ़ द प्राइस हिट्स द सर्किट लिमिट देन ऑल द ऑर्डर्स रिमेन पेंडिंग। जैसे ही प्राइस अपर सर्किट को टच करेगा तो हायर अमाउंट से ऊपर के जितने भी ऑर्डर होंगे वो सब पेंडिंग में चले जाएंगे, और उसी प्रकार से जब वो लोअर सर्किट को टच करेगा तो लोअर प्राइस से नीचे के जितने भी ऑर्डर होंगे वो सब पेंडिंग में चले जाएंगे। इंडेक्स में ये अलग तरह से काम करेगा। अगर सर्किट लिमिट 10% पहुंच जाती है 1 बजे से पहले, तो मार्केट हाल्ट हो जाएगी 45 मिनट के लिए। मतलब कि ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी 45 मिनट के लिए, और उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होगा। जैसा कि मॉर्निंग में होता है सुबह 9:09:15 तक का, वैसे ही ऑर्डर मैचिंग होगी 15 मिनट के लिए, और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर रहेगा। उसके लिए डायनामिक प्राइस बैंड लिमिट होती है।
इसका मतलब होता है कि एक फिक्स लिमिट नहीं होती है, डायनामिक होती है। इसमें अगर सर्किट लिमिट को टच करता है, इसमें 10% की लिमिट होती है, जैसे ही वह 10% को टच करेगा, मार्केट 15 मिनट के लिए कूलिंग पीरियड में चली जाएगी और उसके बाद फिर से 10% की लिमिट बैंड इंक्रीज कर दी जाएगी। ये फिक्स नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 40, 50, 60% तक भी पहुंच सकता है। अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड लिया हुआ है और स्टॉक सर्किट लिमिट को हिट कर देता है तो स्टॉक डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।